जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे जी। श्रोताओं को सादर प्रणाम। जय सिया राम। राधे श्याम। राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन प्यारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुखगौनक भीष्म दार्यान् मुकुमाङ्गदार्जुन वशिष्ठ पुण्यानिमान् परम भागवान्। चार जुगत में भगत जे जिनके पद की भूरि सर्वस्व सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री जय 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 श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन जय श्री ब्रजमंडल धाम। जय 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 श्री ब्रज मंडल धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री ब्रज मंडल धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
श्री राम जय 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 राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूजा गौ माता की जय। जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। नारायण नारायण भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु संकेय कल्याण गुण मिले अकारण करुणा मिले भगवान श्री वृंदावन बिहारी बिहारी रुचि हम लोगों के ऊपर अतिशय कृपा और करुणा है, जिसके फलस्वरूप भगवान का स्वांगमय स्वरूप जो श्रीमद् भागवत जी हैं, उन श्रीमद् भागवत जी की मंगलमय कथा हम लोगों को कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, हम लोगों को सत्संग प्रदान करके भगवान ने हम लोगों को हमारे कल्याण का ये अवसर प्रदान किया है। कल्याण का साधन क्या है? कल्याण का सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि साधन क्या है? या बिना सत्संग के ये बात भी समझ में नहीं आती कि कल्याण चीज क्या है। जब तक जीव सत्संग नहीं करता तो उसको कल्याण का बोध ही नहीं होता। उसको ये बोध ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ और यहाँ संसार में किस लिए आया हूँ, और इस मनुष्य जीवन का जो चरम फल है वो भगवान की प्राप्ति है। ये बोध भी सत्संग से ही होता है। तो जो सत्संग है ना, वो सर्वोपरि साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है कल्याण का। इसके बाद ही जब जीव को सत्संग मिलता है तो सत्संग जब मिल जाता है, इसके बाद ही फिर कल्याण के जो मार्ग हैं वो खुलते हैं, नहीं तो पहले सब बंद रहते हैं। तो हम लोगों को भगवान ने कृपा करके ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया है। ठाकुर जी की दया से हम लोगों को कुछ देर भगवान की भागवत जी की चर्चा करने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा चल रही है। उसमें दसम स्कंध में हम लोग युगल गीत की चर्चा कर रहे थे। युगल गीत की चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ चर्चा हो चुकी है 2 दिन में। अब आज जो है आगे की चर्चा करनी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये चर्चा जो है युगल गीत की 35वें अध्याय में जी। तो आप लोगों को याद हो शायद अंतिम दिन हमने क्या कहा था। गोपियां कह रही हैं, तो उस श्लोक को एक बार और बोल लें। वत्सलो वत्सलो ब्रज गवान यद गंध्रो वंद्यमान चरणा कृष्ण
गोधन मुको ये दिनांते सखी, श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं। और महाराज गौओं में भी ब्रज की गौओं को तो क्या कहना, ब्रज की जो गैया हैं वो तो श्री कृष्ण की अपनी गैया हैं। तो श्री कृष्ण इन गायों से बड़ा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। ये जो ब्रज शब्द है ना, इस ब्रज शब्द का अर्थ ही होता है गायों का गोड़, गायों के रहने का स्थान। तो ये जो ब्रज है इसका नाम ब्रज इसीलिए पड़ा कि यहाँ करोड़ों की संख्या में गौ माता निवास करती थी। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के अंत में ब्रज में हुआ, उस समय करोड़ों गैया ब्रज में विचरण करती थी। आप सोचिए 84 कोस का ये ब्रजमंडल धाम है, करोड़ों की संख्या में जब गैया होंगी तो ब्रज की कैसी शोभा होती होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस समय जहां दृष्टि जाती होगी, जहां नजर जाती होगी, वहीं 10-20-150 गौ माता के दर्शन होते होंगे, गौवंश के दर्शन होते होंगे। लेकिन आज बड़ी विपरीत परिस्थिति है। आज ऐसी परिस्थिति है कि कहते तो ब्रज ही है, हम इस स्थान को कहते तो ब्रज ही है, लेकिन अब महाराज यहाँ ब्रज में भी गौ माता के दर्शन बड़ी कठिनाई से होते हैं। ऐसा महाराज युग आया कि संकरता इतनी तेजी से फैली कि गौ माता जो है वो संक्रमित हो गई, वो संकरता के दौर में। और महाराज वो देशी से दोगली बनी और दोगली से जर्सी बन गई। और जो विदेश से जो नंदी आए, विदेश से जो पशु आए, जो गायों का सा जिनका स्वरूप है, और उनका सीमन यहाँ की भारतीय देशी नस्लों को रखवाया गया। और उस समय महाराज बहुत भयंकर गौवंश को नुकसान उठाना पड़ा पूरे देश में ही। कहीं कहीं तो महाराज बिल्कुल विलुप्त हो गई गैया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की दया से, यहाँ संतों की कृपा से, ब्रज में संतों की कृपा से जगह जगह गौ माता की सेवा, सुरक्षा और संवर्धन का कार्य चल रहा है। बरसाने में श्री रमेश बाबा महाराज, उनकी बड़ी दिव्य गौशाला है, उसमें 50-60 हजार गौवंश है, 60 हजार गौवंश है। इधर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की गौशाला, उसमें 12,000 गौवंश पूर्वक निवास कर रहा है। अपने पास ही श्री रमण रेड्डी में 5-6 हजार गौवंश है। तो इस प्रकार से जगह जगह स्थान स्थान में गौ माता की सेवा सुरक्षा हो रही है। तो ये थोड़े संतोषजनक की बात है कि ऐसे महापुरुष, दिव्य महापुरुष इस कार्य में लगे हैं, जिनकी कृपा से, जिनकी प्रेरणा से गौ माता की सेवा हो रही है। बाकी तो महाराज देशी गौ माता का दर्शन होना बड़ा कठिन हो गया। ब्रज की गायों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और ब्रज में अब ऐसी स्थिति है कि गौ माता अब महाराज विलुप्ति के उस पे हैं, कगार पे हैं। जहाँ करोड़ों करोड़ों गौ माता विचरण करती थी, वहाँ अब 1,00,000-2 लाख गैया भी मुश्किल से, बढ़िया देशी शुद्ध देशी नस्ल नहीं तो संक्रमित हो गई, दोगली बनी। तो भगवान ऐसी कृपा करें कि ठाकुर जी ही कुछ ऐसी लीला करें जिससे गौ माता संवर्धित, संरक्षित और सुरक्षित हो, और फिर से गौवंश खूब बढ़े, समृद्धि को प्राप्त हो, घर घर में गाय होए, सब गोव्रती बने, सब गौ सेवक बने। इस प्रकार से गौ माता की सेवा करके सब लोग लाभ उठाएं। तो गोपियां कह रही हैं गायों को भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, वे गैया चराने के लिए जाते हैं
दिन भर गाय चराते हैं। और इस समय तो ठाकुर जी के ये समय जो है वो ठाकुर जी के लौटने का हो रहा है। गौओं को लौटा कर वे आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, अब इतनी देर क्यों हो रही है? अरे सखी मैं बताऊं। दूसरी सखी बोली, ऐसा है कि रास्ते में जब भगवान श्री बलराम जी के साथ अपने सखाओं के साथ आ रहे होते हैं गायों के पीछे पीछे, तो बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध आदि और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। देवता आ जाते हैं और भगवान का मार्ग रोककर भगवान की वंदना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। ठाकुर जी रुक जाते हैं तो भगवान के साथ साथ रहने वाली भगवान की गैया भी रुक जाती हैं, गौ भी रुक जाती हैं। तो इसलिए हमें लगता है देर हो रही है। अब तो दूर जो है वो गायों के चरणों से जो रज उड़ती है, वो रज उड़ती हुई रज का दर्शन गोपियों को हुआ। उन्होंने कहा कि अब देखो वो जो गैया के खुर से उड़ उड़कर बहुत सी धूल आकाश में छा रही है, उससे लगता है कि अब हमारे कन्हैया बांसुरी बजाते आते ही होंगे, ग्वाल वाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। अरे देखो ना, ये हमारे श्याम सुंदर दिखने लग गए। ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर जो वनमाला है उस पर बहुत सी धूल पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए श्याम सुंदर सबको आह्लादित करने वाले हैं। प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही वे हमारे पास चले आ रहे हैं। मद विघूर्णित लोचन मानदः स्वहृदां वनमाली बदर पांडु बदनो मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या। अरे सखी देखो कैसा सौंदर्य है। मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में वनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अध पके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो अब वे अपने सखा ग्वाल वालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हो, सबसे मिल रहे हैं और सबको फिर विदा कर रहे हैं। अरे सखी देखो ब्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ही ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह्य मिटाने के लिए उल्ट होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे परीक्षित, बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता है, वे कृष्ण में हो गई हैं। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती हुई और अपनी अपनी शक्तियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती हैं। इस प्रकार उनके दिन बीतते हैं। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीला गायती मिरे तन्मनस्का महोदया। इस प्रकार से ये 35वां अध्याय जिसमें युगल गीत का वर्णन है वो संपन्न हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब 36वें अध्याय में
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य जिसका नाम अरिष्टासुर था, वो बैल का रूप धारण करके आया। उसका कपुद और डील डोल इतनी बड़ी थी कि वो देखने में चट्टान के समान लगता था। वह अपने खुरों को जोर से पटक रहा था, ऐसा लगता जैसे धरती कांप रही हो। यह बड़े जोर से गरज रहा था, पैरों से धूल उछालता जाता था, पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोर से हकलने से जब वह बहुत जोर से आवाज लगाता रमाता, उस निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्री और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो गए और 5-6 महीने के गर्भ गिर गए। और तो क्या कहूं, उसके कपुल को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। सभी पशु इतने डर गए कि वे अपने रहने का स्थान छोड़कर भागने लगे। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, सब लोग बड़े भयभीत हैं, तो उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है ऐसा कहकर सबको ढांढस बनाया और फिर उस वृषासुर को, उसका नाम तो था अरिष्टासुर, लेकिन वह वृक्ष के रूप में आया था, बैल के रूप में आया था, तो उसको वृषासुर नाम से भी जाना जाता है। और भगवान ने उसको ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और गालों को क्या डरा रहा है? अरे मुझसे लड़, मैं तेरा काल हूँ, मैं तेरे बल के घमंड को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की चुनौती से वह क्रोध के मारे तिल मिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, आपस में लड़ते हैं हाथी, तो एक हाथी जो बलवान होता है वो दूसरे हाथी को पीछे कर देता है, वैसे उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेलकर गिरा दिया। 18 पग पीछे ले गए और गिरा दिया। अब महाराज वो बड़ा अपने बल का अभिमानी, उसने भगवान के द्वारा इस प्रकार ठेले जाने पर उसको बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भरकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ वह दोबारा उठकर भगवान पर झपटा। उस समय महाराज उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था, बहुत क्रोधित था। भगवान ने जब देखा कि मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है तो उन्होंने उसके वो लंबे लंबे पैने पैने सींग पकड़ लिए और महाराज उसको सींग पकड़कर उसमें एक लात मारी और लात मार करके जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला
जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़ कर उसको खूब पीटा, जिससे वह फिर उठ ही नहीं सका, पड़ा ही रह गया। परीक्षित, वह दैत्य के मुंह से खून उगलता हुआ और गोबर पेशाब करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल वर्षा वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उस अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयनमन आनंद से भर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब इन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान में नारद जी, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराने वाले हैं, वे नारद जी कंस के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छुड़कर आकाश में चली गई थी, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने तुम्हारे भेजे हुए सभी दैत्यों को मार डाला है, तुम्हारे सभी सेवकों को मार डाला है, वे कोई और नहीं है, वे देवकी के ही पुत्र हैं, वही तुम्हारे काल हैं। आकाशवाणी ने यही तो कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तो वही 8वें पुत्र हैं श्री कृष्ण। वहां जो बलराम जी हैं, वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है, और उन श्री कृष्ण और बलराम ने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। जी इसलिए कि नारद जी ने देखा कि इसको मारने में ठाकुर जी अभी थोड़ा विलंब लगा रहे, और ये दैत्य, ये जो कंस है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा अत्याचारी है। इसने प्रजा को बहुत दुखी कर रखा है। भगवान के जो भक्त यदुवंशी हैं और वृष्णि वंशी हैं, वे सब बड़े डर डर कर जी रहे हैं बेचारे। तो उन सबको सुरक्षित करने के लिए, सुखी करने के लिए, और धरती को कंस के जैसे पापी के भार से मुक्त करने के लिए नारद जी ने आकर के कंस को इस प्रकार समझाया कि ये शीघ्र से शीघ्र भगवान के पास जावे, या भगवान को यहाँ बुलावे और भगवान इसका वध कर दें, वैसे सारी प्रजा, सारा संसार सुखी हो जाए। क्योंकि देखो, संतों का जो उदय है, वो सारे संसार को सुखी करने वाला है। संत महापुरुषों की बढ़ती होती है तो सारा संसार सुखी होता है, और दुष्टों की, दैत्यों की बढ़ती होती है ना, तो वे सबको कष्ट देते हैं, सबको दुख देते हैं। उनसे पूरी सृष्टि का ही अमंगल होता है, नाश होता है। तो इसलिए ये दुष्ट जो है, ये बढ़ रहा है, इसका नाश होना चाहिए। तो इसलिए नारद जी ने आकर के उसको समझाया कि अरे तू यहाँ बैठा बैठा अपने दिन पूरा कर रहा है, वहां तेरा काल रोज बढ़ रहा है, उसकी शक्ति रोज बढ़ रही है। शीघ्रता कर और जल्दी से जल्दी उनका मुकाबला कर ले। कंस ने सोचा, नारद जी मेरे बड़े हितैषी हैं और आकर के मुझे इतनी बढ़िया खबर सुनाई है, मुझे पता चल गया, पक्की बात हो गई। पहले तो ये संदेह था कि श्री कृष्ण मेरे काल है कि नहीं है, ऐसा उसको, कंस को संदेह था, भ्रम था। लेकिन अब नारद जी ने बात पक्की कर दी। उसने सोचा कि यही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे इतने बलवान बलवान जो मेरे दैत्य थे, सेवक थे, उन सबको इन्होंने मार डाला।
तो जरूर ये मेरे समान ही बलवान है, बलशाली है। लेकिन क्या हुआ, अगर ये मेरे समान या मुझसे अधिक बलवान है तो भी मैं इनको युक्ति के द्वारा मरवा डालूंगा। ऐसा हो गया। उसने महाराज अपने मंत्रियों से मंत्रणा करी, कि क्या करना चाहिए। अब किस युक्ति से, किस उपाय से श्री कृष्ण और बलराम को अपने रास्ते से हटाना चाहिए। तो उसने मंत्रियों से कहा। तो मंत्रियों ने उसको सलाह दी कि महाराज ऐसा करो कि आप मथुरापुरी में एक बहुत बड़ा एक कोई महोत्सव करो, एक बहुत बड़ा कोई यज्ञ करो, महोत्सव करो, और उस महोत्सव में सबको बुलाओ, और उन सब में नंद बाबा के यहाँ रहने वाले वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को भी निमंत्रण भेजो, और श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी जाएं, क्योंकि अक्रूर जी जो हैं वो नंद बाबा के बड़े परिचित हैं और उनसे बड़ा उनका प्रेम है, तो उनके ऊपर संदेह नहीं होगा। अक्रूर जी के ऊपर अक्रूर जी को भेजा जाए, और जब श्री कृष्ण बलराम यहाँ आ जाएं तो महाराज सबसे पहले उस यज्ञ मंडप जो बनेगा उसके द्वार पर कुवलया पीर नाम का हाथी बिठा लो, और कुवलया पीर हाथी उसको महाराज मदपान कराकर उन्मत्त कर दो, और जैसे ही वो कृष्ण बलराम आवे उनके ऊपर उसको चढ़ा दो, मार डालो। अगर वो कुवलया पीर हाथी से बच जाए तो महाराज उनको अखाड़े में ले आओ, युद्ध का पहलवानों का जहाँ अखाड़ा हो तो वहां पहलवानों के अखाड़े में ले आओ, और अखाड़े में लाकर महाराज उनको मेरे जो मुष्टिक चाणूर जो पहलवान हैं इनके साथ युद्ध करा दो। और मुष्टिक चाणूर तो कंस के समान ही महाराज बलवान हैं, बहुत श्रेष्ठ योद्धा हैं, पहलवान हैं, उनको तो ऐसा कोई है ही नहीं जो हरा दे, तो वे जरूर ही श्री कृष्ण और बलराम को जीत लेंगे। इस प्रकार से महाराज धनुष यज्ञ प्रारंभ करो और हमारा कार्य सफल हो जाए, इसलिए बहुत से पशुओं की बलि चढ़ाओ, भैरव को बहुत बलि चढ़ाओ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने महाराज अपने पहलवान मंत्री और महावतों को इस प्रकार आज्ञा दी कि मथुरा में धनुष यज्ञ की तैयारी करो, और अक्रूर जी को महाराज बुलाओ, उनको भेजाओ, उनको ब्रज में भेजो, गोकुल भेजो। जब अक्रूर जी आए तो अक्रूर जी से उसने कहा कि आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं, आज आप मेरा एक काम कर दीजिए, क्योंकि मेरी भलाई करने वाला आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो आप क्या करो कि आप गोकुल में जाओ और मेरा निमंत्रण लेकर जाओ, श्री कृष्ण बलराम को यहाँ लेवा लाओ। तो अक्रूर जी समझ गए कि इसका जो मनोभाव है वो ठीक नहीं है, दूषित है, ये श्री कृष्ण बलराम का अनिष्ट करना चाहता है। और अक्रूर जी तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन अब महाराज कंस के आगे क्या बोले, ये कंस एक क्षण में तो मीठी मीठी बात कर रहा है, जैसे ही इसको मना करेंगे वैसे ही ये चढ़ बैठेगा, मार डालेगा। तो अब मरता क्या ना करता। अक्रूर जी ने उसकी बात मानी और वो भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए चल दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं उनको बुला लाऊंगा, उनको
अपने साथ ही लिवा लाऊंगा, आपका निमंत्रण सुना करके अपने साथ लिवा लाऊंगा। उन्होंने सोचा भगवान मंगल करेंगे तो जय श्री राधे भगवान। हम कर ही देंगे। जय श्री राधे। हाँ भगवान, 2 मिनट रह गए भगवान। अच्छा 2 मिनट हो रहे। तो इस प्रकार से महाराज अक्रूर जी गए हैं, और अक्रूर जी किस प्रकार से गए हैं उसकी कथा अगले अध्याय में है। अक्रूर जी क्या विचार करते जा रहे हैं और किस प्रकार से सोचते हुए वे व्रत की यात्रा करें, वो बड़ा सुंदर प्रसंग है, उसको हम सुनाएंगे विस्तार से। और इस अध्याय में तो यही चर्चा है, अक्रूर जी ने उसकी बात स्वीकार कर ली है। और आगे जो है 37वें अध्याय में केसी और व्योमासुर का उद्धार और नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। केसी नाम का एक दैत्य, वो घोड़ा बन करके भगवान से लड़ने के लिए ब्रज में पहुंचा। भगवान ने उस केसी का उद्धार किया। आज भी केसी घाट है वृंदावन में, यमुना जी के किनारे, जहाँ उस केसी का उद्धार किया भगवान ने। व्योमासुर नाम के एक दैत्य का उद्धार भगवान ने किया। और यहाँ महाराज देवर्षि नारद जी ने भगवान की स्तुति करी है। इस स्तुति की चर्चा भगवान की दया से हम कल करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं शरणम हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि बिहारी लाल की जय। राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण।